गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। शुरू करें आज की क्लास। बच्चों, हम सक्सेसफुली अपने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज में, और आज हमें 10th चैप्टर स्टार्ट करना है, और चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। पुरानी रस्म के अकॉर्डिंग 8 चैप्टर हमने पार्ट ए में करे और एक चैप्टर हमने पार्ट बी में किया है। हालांकि जो पार्ट बी में हमने चैप्टर किया है वो सबसे, अगर सीक्वेंस में देखो सीबीएसई के हिसाब से या एनसीईआरटी के हिसाब से, तो सबसे लास्ट में पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैंने उसे सबसे पहले पढ़ाया है क्योंकि चैप्टर सिंपल है और थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने वाला है पार्ट बी के लिए। हालांकि अगर मैं बात करूं, जो करंट चैप्टर अभी हम स्टार्ट करेंगे वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और पूरे बिजनेस स्टडीज का सबसे बड़ा चैप्टर है। तो चैप्टर क्या, चैप्टर आए, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी है, ठीक है ना, जिनको हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उन्हें भी कवर अप करेंगे। और एक टाइप से ये मान के चलना कि ये चैप्टर की जितनी कवरेज हम करेंगे ये आपको आज के दिन पे और आपके 12th लेवल पे तो आपको हेल्प करेगा ही बहुत ज्यादा, और रियल लाइफ को भी, जो रियल लाइफ में जो मार्केटिंग होती है काफी हद तक उसे भी समझने में हेल्प करेगा कि चीजें कैसे चलती है, मार्केट में कोई प्रोडक्ट को कैसे उठाया जाता है ना, एक दबे हुए प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में उठाया जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग। तो वो सारी चीजों का आपको आइडिया लगेगा और काफी हद तक आपके आगे आने वाले जो आपकी जो ग्रेजुएशन आप करेंगे या इनफैक्ट जो भी आप आगे करेंगे, ठीक है ना, कोई भी कोर्स करेंगे, इवन ग्रेजुएशन के बाद आप पीजीटी करेंगे, तो उसमें भी आपके ये फंडामेंटल्स के तौर पे क्या करेगा, काम करेगा। ये चैप्टर की कवरेज हम वही हमेशा की तरह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, है ना, क्यूमुलेटिव रिवीजन, और साथ में जो रियल लाइफ केस स्टडीज है या रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जो करंट में एग्जांपल्स चल रहे हैं, वो सारे एग्जांपल्स वगैरह भी हम यहाँ पे क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप मेरा साथ दोगे बच्चों, है ना। नॉर्मली ये क्या होता है कि एक महीने के लगभग लगभग ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगर हमारी डबल शिफ्ट में क्लास रही है, 1.5 घंटे की क्लास रही, तो कोशिश करेंगे इसे 18 से 20 क्लास में खत्म करेंगे हम, ठीक है ना। 15 में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे डबल बी में क्लास ले लूं। 18 से 20 क्लास में, और 2-4 क्लास का ऊपर नीचे मतलब नीचे तो नहीं होगा, ऊपर ही मार्जिन रहेगा, क्योंकि जब हम पढ़ने फिर जाते हैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कि कम हो जाए, इनफैक्ट बढ़ तो जाता है सिलेबस लेकिन कम नहीं हो सकता, ठीक है जी। और उसके बाद अपने 2 चैप्टर है, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है। पार्ट ए की अगर हम बात करें तो 8 चैप्टर जो हमने पढ़े हैं बच्चों, एक बार सारे बच्चे नाम बोल दीजिए उनका, देन फिर मैं पार्ट बी का वो चैप्टर बुलवाने के बाद आपको जो हम पढ़ा के आए उसके बाद मैं सीधा ये चालू करता हूँ। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। एक मिनट रुकेंगे आप, हाँ जी। मैनेजमेंट क्या होता है, पहले चैप्टर की बात करो, मैनेजमेंट क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जब हम मैनेज करते हैं तो उसमें हम अलोंग विद द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को कैसे मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं, उनका क्या फायदा होगा, वो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा। फिर हमने अपने सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ा और उसमें हम कैसे मैनेज करके चलेंगे, जो लास्ट वाला टॉपिक था, यूज जे लेवल फॉर ABCD, अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, कि हमें एनवायरनमेंट को डील करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम था बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। पहले एनवायरनमेंट को समझना था, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, माइक्रो मैक्रो, उसके भी कंपोनेंट वगैरह, फैसले वगैरह, वो सब पढ़ के आए हम, और फिर हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है ना। फिर जो हम ये जो मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनके बच्चे हमने पढ़े 5 बैक टू बैक, बोल दीजिए आप। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है ना। ये सब जो हमने बातें की थी वो थी जनरल मैनेजमेंट की। किसकी बातें थी, जनरल मैनेजमेंट की। जब हम पार्ट बी में आए तो हमने स्पेसिफिकली हमने किससे डील किया, कंज्यूमर से। किससे डील किया, तो हमने अपने आप को मैनेज किया ताकि हमारा कौन मैनेज हो जाए, कंज्यूमर मैनेज हो जाए, बिकॉज इट इज आवर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट कि हम किसका
किसके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन और प्रमोशन करे, कंज्यूमर के। तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज इस तरीके से किया कि हमारा कंज्यूमर क्या हो जाए, मैनेज हो जाए, और हम उसके साथ कुछ भी गलत ना करें। लेकिन बच्चों अब बात आती है किसकी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। किसकी बात आती है? अब हमें मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज होती है ना, या जो भी एक्टिविटीज मार्केटिंग के अंडर आती है, हमें उन्हें मैनेज करना है ताकि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में चला सके। बिकॉज जो मार्केट में दिखता है वो ही बिकता है। तुम्हारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं कि प्रोडक्ट ये मार्केट में ऐसा कोई करके मिलता भी है, अवेलेबल भी है ना, ये हमारे को कैसे हेल्प कर सकता है, लोगों को ये पता ही नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट की रेलिवेंसी कुछ रह नहीं जाती, चाहे भले ही आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। इवन दो आपका प्रोडक्ट अच्छा भी ना हो, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज या कोई भी मार्केटर कैसे मैनेज करता है अपने प्रोडक्ट की सेल को एनहांस करने के लिए विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग, वो सारा कुछ इस चैप्टर में हमें जानने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि जी मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग होती क्या है। और मैं कह रहा हूं कि अगली 2 क्लास तो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मार्केटिंग क्या होती है, क्योंकि मार्केटिंग को खुद समझने के लिए कि मार्केटिंग होती क्या है, उसके पहले हमें 4-5 सवालों के जवाब चाहिए, ठीक है ना, तब हम क्या समझ पाएंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा मैंने एक आइडिया दिया आपको, कुछ भी नहीं दिया अभी, मतलब कुछ भी नहीं बोला मैंने अभी, तो मैं इधर लेके आया हूं, मैंने पेज भी नहीं पलटा, सीधा सीधा मैं बात करता हूं। सामने भाई साहब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जेफ बेजोस, ठीक है ना। ये भाई साहब कहते हैं, इफ यू मेक कस्टमर्स अनहैप्पी इन द फिजिकल वर्ल्ड, दे माइट ईच टेल 6 फ्रेंड्स। अगर आप एक कस्टमर को क्या करते हो, अनहैप्पी करते हो, है ना, उसको सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो फिजिकल वर्ल्ड में अपने 2 4 5 6 लोगों को बता सकता है ना, जितना भी उसका एक स्पैन है, एक सर्कल है, उसमें वो बता सकता है यार उसके पास मत जाना, ठीक है ना, वो बहुत बेकार आदमी है, उससे वो प्रोडक्ट मत लेके आना यार, उसने मेरे को लूट लिया, है ना, उससे मैं प्रोडक्ट लेके आया था, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, है ना। ऐसे करके वो बंदा 6 लोगों को बता सकता है, ऐसा वो बोल रहा है। 2 4 5, क्योंकि लोगों के इतने ही सर्कल होता है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे 20 30 50 लोगों का सर्कल होता है, बहुत करीब के जो लोग, ऐसे नहीं ढोल बजा बजा के सबको बताएगा, सब मोहल्लों में जाके बताएगा ओ भाई उसके पास मत जाना, अपने ही साथ में जो अपने ही जो लोग हैं उनको बताएगा, अपनी फैमिली वालों को बताएगा वहां पे मत जाना। लेकिन इफ यू मेक कस्टमर्स अनहैप्पी ऑन द इंटरनेट, लेकिन आजकल जमाना किसका है बच्चे लोगों, इंटरनेट का, लेकिन अगर आज आप इंटरनेट पे किसी कस्टमर को क्या करते हो, अनहैप्पी करते हो, उसको सेटिस्फाई नहीं करते हो, दे कैन ईच टेल 6000 फ्रेंड, वो हर एक बंदा 6000 लोगों को बताएगा कि ये बहुत बेकार प्रोडक्ट है ना। बिकॉज सोशल मीडिया पे म्यूचुअली कितने लोग कनेक्टेड होते हैं, और कोई चीज लोग कितना शेयर करते हैं, कोई चीज कितनी वायरल होती है ना, वो उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। उधर उन्होंने एक नंबर लिखा है लेकिन उसका कोई अंदाजा ही नहीं है, आपको भी एस्टिमेशन नहीं है कि आपके साथ क्या हो सकता है। समझ में आ रही है ना, कि अगर आप सोशल मीडिया पे अनहैप्पी करोगे, तो आप मुझे बताओ, आज जमाना है किसका, इंटरनेट का। तो अगर हम आज किसी को अनहैप्पी करते हैं, बिजनेस के जो बिजनेस है ना, बिजनेस या बिजनेसमैन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अगर आज आज के टाइम पे हम किसी को अनहैप्पी करते हैं, क्या वो बिजनेस के करंट इंटरेस्ट में एज वेल एज लॉन्ग लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट में है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज बिकॉज ऐसे अगर हर एक बंदा 6-6 हजार लोगों को बताएगा, या कि जिसका कोई आइडिया भी नहीं, कितने लोगों को पता पड़ेगा कि भाई उसके पास मत जाना, तो तुम्हारा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा? कहाँ है तुम्हारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट? कहाँ है तुम्हारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट? है ही नहीं है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। हाँ, वो कह रहा है कि जी 2-3 महीने के मेहमान है, आपने देखा होगा। हाँ जी, बहुत सारी दुकानें खुलती है, 1 साल से पहले बंद हो जाती है। हाँ जी, उनका क्या मानना होता है कि कस्टमर एक बार आया, उसे एक बार ही लूट लो, एक बार ही लूट लो, उतनी वैल्यू से जनरेट करके ना दो। समझ में आ रही है बात? अभी तुमने उसे एक ही बार लूटा, ठीक है ना, तुम तो सोचे थे वो आगे आएगा, लेकिन वो आएगा नहीं आगे, है ना।
चलो ठीक है, वो दोबारा लूट के चले जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बार बार तो नहीं लूटने वाला है ना, कभी ना कभी तो उसे पता ही चलेगा ना। और वैसे भी बोल ही रहे हैं कि जमाना किसका है, इंटरनेट का, तो पता चलते देर नहीं लगती, पता क्या, आग की तरह फैलते हुए देर नहीं लगती। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, एक चीज और आपको पूछूं, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो सलमान खान की मूवी होती है वो ईद पे ही क्यों आती है? क्या उसके पीछे बैकएंड में कोई रीजन वगैरह रहता है, या कभी भी वो लॉन्च कर सकता है ना अपनी मूवी को, कभी भी रिलीज कर सकता है ना, लेकिन ईद पे ही करता है? और खासकर एक एक कम्युनिटी के लोग। हाँ जी, ये कोइंसिडेंस है या पीछे मार्केटिंग है? मार्केटिंग है। क्या कभी तुमने ऐसा सोचा है, शायद मैंने पहले भी दिया होगा एग्जांपल जब मैनेजमेंट समझाया होगा मैंने, लेकिन आज बात ये नहीं है कि भैया एग्जांपल क्यों रिपीट हो रहा है, बात ये है कि आज वो जो एग्जांपल उस टाइम पे जो एग्जांपल दे रहा था वो मैनेजमेंट पे दे रहा था। आज स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ किसकी, मार्केटिंग मैनेजमेंट की, क्योंकि वो एग्जांपल किसका है, मार्केटिंग का, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी इस एग्जांपल को दे रहा हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि मैकडी के ऐड में छोटे छोटे बच्चे क्यों होते हैं? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे क्यों होते हैं, वो उन्हीं को ही ऐड में अपने फीचर क्यों करते हैं उन्हें, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, मतलब 4 4 5 5 साल के बच्चे, ज्यादातर बच्चों के लिए नहीं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम बच्चों को भी प्यार करते हैं। हाँ जी, बच्चे अट्रैक्ट होंगे तो उसका वो ना क्या है कि ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि एक तीर से दो निशाने लगेंगे। हाँ, मुझे बताओ, जो मैकडी के आउटलेट है वो ऐसे तो नहीं हमारी गली मोहल्ले में, ये रहा हमारे घर के बगल में मैकडी का आउटलेट, नहीं है ना, या तो आपको हाईवेज पे मिलेंगे, हाँ बोलो ना, या आपको आपके शहर के रश वाले एरिया में मिलेंगे जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होगा, से यस और नो, जहां पे बच्चे को अकेला नहीं भेजा जा सकता, क्राउडेड एरिया में या हाईवेज पे। और दूसरी बात, बच्चों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान काम है रादर देन बड़े लोगों को। अब तुम देखना पे बच्चों को अट्रैक्ट करना बहुत आसान है। दूसरी बात, अगर उन्हें अट्रैक्ट करेंगे जल्दी अट्रैक्ट तो हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारे आउटलेट ऐसी जगह है कि वहां पे बच्चे अकेले जा ही नहीं सकते, तो साथ में किसको भी लेके जाएंगे, बड़े को भी लेके जाएंगे। अब जब पापा जाएंगे तो मम्मी क्या बोलेगी, मैं क्या घर पे यहाँ यही खाऊंगी, मैं भी चल रही हूँ। और उसके बाद स्कीम लगाई उन्होंने, एक वो फैमिली पैक और एक फैमिली मील, बाय वन गेट वन, ये वो है ना, लोगों ने इंटरनेट पे चेक किया उनके कि क्या स्कीम्स वगैरह चल रही है, चल ठीक है ये वाला मील ले लेंगे, बाय वन गेट वन हो गया, पूरी फैमिली जा रही है। बड़े लोगों को टारगेट करते तो पापा को क्या लगता, चलो ऑफिस से जाते जाते तू खा के चल, ठीक है ना, घर पे वो मैनेज कर लेंगे खुद। जहाँ पे सेल आपकी एक बंदे की सेल रह जा रही थी, है ना, वहीं पे आपने मार्केटिंग स्टंट्स या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगा करके, मार्केटिंग फिलोसफीज लगा करके आपने क्या किया, उस सेल को 4 टाइम्स कर लिया। जहाँ पे आप एक इंसान को कवर कर पा रहे थे, वहां पे आपने कितने इंसान को कवर किया, 4 इंसान को कवर किया, और आपने आपकी सेल्स को बूस्ट किया। ठीक है ना, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मार्केटिंग है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मार्केटिंग है। आप अगर हमारे टेलीग्राम पे जाके देखोगे तो ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिए, इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने फ्लिपकार्ट के, है ना, अमेजोन के, या बाकी दूसरी कंपनीज के, थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना बिजनेस वाला टेलीग्राम, तो आपको दिखेगा उसमें कि हाँ यार मार्केटिंग कैसे कैसे चल रही है, कि इस कंपनी ने कितनी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज की। एक कंपनी का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने होर्डिंग्स लगवाए कि जैसे होर्डिंग लगवाया उन्होंने, ऐसे लगवाते नॉर्मली हम कि ये वाला आउटलेट ऐसे ऊपर 4th फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे है, किसी कॉम्प्लेक्स के, बिजनेस कॉम्प्लेक्स की, कि लेट सपोज मैं कोई भी एक अपने मन से एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी भी चीज का एग्जांपल दो आप मेरे को,
जैसे वीवो का ले लेते हैं कि वीवो का आउटलेट इधर है, उन्होंने ऐसा बोर्ड लगवाया, होर्डिंग लगवाया। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मोटरोला ने लगवा दिया कि मोटरोला का आउटलेट हर जगह है, ये हर जगह चलता है, उसी के बगल में। ठीक है ना? तो मतलब एक छोटा सा एक क्या है, एक छोटा सा एक स्टेटमेंट है जो बहुत कुछ डिपिक्ट कर रहा है। वो कह रहा है वो तो इधर है, हाँ, कि हमारा हर जगह चलता है, ऐसा करके। समझ में आ रही है? छोटी छोटी सी चीज, छोटी छोटी। अभी तुम ज्यादा दूर क्यों जाते हो? अपने मोदी जी को ही देखो ना, हर चुनाव में एक नया नारा लेके आते हैं। 2014 में क्या लेके आए? हाँ जी, अब की बार मोदी सरकार, है ना? एक नारा और मतलब एक कितना राइम सी बन रही है, राइम। अब की बार मोदी सरकार, है ना? अब क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे भी है ना, तो इस एक टाइप से जो ये राइम सी बन रही है ना, इस ये जिंगल इसे बोल दो आप, जिंगल्स। जैसे वो है ना अमूल का, आपने देखा होगा अमूल के ऐड में आता था वो, अभी पता नहीं, हाँ, अमूल दूध पीता है इंडिया, है ना? तो ऐड देखा तो लोग बस उसे गुनगुना रहे हैं, मतलब खाली बैठे हैं तो उसे गुनगुना रहे हैं। अमूल दूध की लहर मेरे साथ चलता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हाँ जी, या आपने वो देखा होगा, निरमा का ऐड देखा होगा। दूध की सफेदी निरमा से आए। हाँ, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। खाली खाली टाइम में लोग ये गुनगुनाते हैं ऐसा, कभी भी कुछ भी आता है मैं तो जिंगल से गाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मोदी जी नारा लेके आए, अब की बार मोदी सरकार। छोटे छोटे बच्चे, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, ऐसा कि राइम बनाओ कि लोगों की जबान पे आ जाए। ठीक है, अच्छा, फिर वो नारा लेकर के आए, सबका साथ, है ना? उसी साथ में, उसी दौरान, और फिर 2019 के इलेक्शन में उसमें एक चीज और जोड़ दी थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और तुमने देखा है अभी की, अभी क्या दो नारे वो लेके आए अभी इस वाले इलेक्शन के लिए, 2024 के लिए। नहीं, वो तो उस टाइम पे ही था, वो तो उस टाइम पे ही था। ठीक है ना? इस टाइम पे ऐसा उन्होंने लिखा है, मोदी की गारंटी, अभी तक जो चल रहा था मोदी की गारंटी, लेकिन इसका रब ऑफ इफेक्ट, यानी कि जो स्प्रेड ऑफ माउथ है, वो बहुत ज्यादा चल रहा है, मोदी की गारंटी। तो अभी पता है, एक राइम वाला नारा लेके आए, बिल्कुल नया नया, हाल फिलहाल में। क्या? पाई पाई से गरीब की भलाई, पाई पाई से गरीब की भलाई, कि जो जो भी आप पैसा दोगे ना, सरकार को टैक्स के रूप में देते हो, तो पाई पाई से किसकी भलाई? गरीब की भलाई। भाई नेक्स्ट लेवल इंसान है पूरी, मतलब इनकी जो टीम है, जो इनकी पार्टी है, ऐसे ऐसे नारे लेके आती है, भाई लोग वाप मतलब कोई कितना भी सख्त लौंडा हो वो भी पिघल जाए, भाई वोट तो किसको दूंगा? मोदी को ही दूंगा, पाई पाई से गरीब की भलाई। ठीक है ना? और खासकर मोदी गवर्नमेंट के लिए, जो करंट में भी गवर्नमेंट है, भाई रोड्स वगैरह के लिए तो बहुत जानी जाती है। आप किसी किधर भी निकल जाओ, है ना? अभी कम से कम मैं 4-5 स्टेट घूम के आया हूँ, तो भाई मतलब किधर भी निकल जाओ, इनफैक्ट जैसे झारखंड जैसा पिछड़ा जो इलाका माना जाता है, मैं कह रहा हूँ इधर से भी बढ़िया हाईवे, भाई इधर से भी अच्छे हाईवे, है ना? तो इंसान जब निकलता है हाईवे से, तो हाईवे जब उसे पूरे मक्खन मलाई दिखते हैं, है ना? मजा आता है हाईवे पे चलने में। और फिर बड़ा सा उसे बोर्ड दिखता है, पाई पाई से गरीब की भलाई। तो एक बार तो इंसान चाहे भले ही कितना विरोधी हो, मन तो बना के बैठता है, भाई वोट तो मोदी को ही दूंगा। समझ में आ रही है बात? तो ये बच्चा कोइंसिडेंस नहीं है कि किसी के मन में कुछ भी आया, मोदी के मन में ऐसे ही आया है, उनकी टीम के मन में ऐसे ही आया, कुछ भी जो मन में आया वो लिख दिया। प्रॉपर प्लानिंग रहती है, प्रॉपर मार्केटिंग स्टंट रहते हैं, है ना? बड़ी बड़ी मार्केटिंग टीम्स लगी हुई है कि भाई कौन से स्टेटमेंट का या कौन सी पॉलिसी का
है ना, कौन से ऐड का किस तरीके का इम्पैक्ट क्या होगा, क्रिएट होगा मार्केट में। तो यस और नो? क्या नमन भैया केवल एडवर्टीजमेंट को ही मार्केटिंग बोलते हैं? किन्हीं बच्चों का सवाल हो सकता है, क्या केवल एडवर्टीजमेंट को ही मार्केटिंग बोलते हैं? तो जवाब है ना, एडवर्टीजमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो आपको इस चीज का एहसास होते जाएगा कि मार्केटिंग के अंदर केवल एडवर्टीजमेंट आते हैं या कुछ और चीजें भी आती है। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, एक एक करके हर एक सवाल का आपको क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। ये मेरी तरफ से बच्चों इस चैप्टर की भूमिका में कुछ शब्द थे। आपको कुछ कहना सुनना हो तो आप बताइए, अदरवाइज मैं चालू करता हूं। हाँ जी, मार्केटिंग मैनेजमेंट आई स्टेप टूवर्ड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग का कतरा कतरा, मार्केटिंग का कतरा कतरा है ही किसके लिए, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए। एक कदम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की। सारे बच्चों को पता है 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे। उससे पहले जैसे हम उसमें भी पढ़ के आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में भी मैंने आपको वो शुरू में बताया था ना कि पहले कॉन्सेप्ट क्या चलता था, कैविएट एम्पटर, और अभी क्या चलता है, कैविएट वेंडिटर। 1991 के पहले किसकी मोनोपोली हुआ करती थी, सेलर की। किसकी मोनोपोली होती, सेलर की मोनोपोली होती थी। तो उस केस में नुकसान किसका होता था, तो सेलर वो बेचता था जो वो बेचना चाहता था। तुम खरीदने कुछ भी आए हो लेकिन वो तुम्हें बेचता वो था जो वो बेचना चाहता था। यानी कि वो किसको बैंड करता था, किसके अकॉर्डिंग, उस टाइम पे कस्टमर को बैंड करता था प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, या अपने अकॉर्डिंग बोल दो, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो उसके पास है। लेकिन आज जमाना वो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज हम प्रोडक्ट को बैंड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कस्टमर। साहब आप बताइए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कस्टमर के पास ना तो टाइम है और जो वो सोच के आया अपने घर से वो वही लेके जाएगा। तुम उसे दूसरा प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करोगे ना, शायद आप एक बार सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन आप परमानेंट के लिए उस कस्टमर को ये सोच के चलना कि ये उस कस्टमर को तुमने खो दिया। क्योंकि जो तुमने अपने मन का प्रोडक्ट दिया है, अगर वो उससे बेटर है, अगर तुम्हारी इंटेंशन बहुत सही थी, वो उससे बेटर है तो आएगा वो। लेकिन अगर 1% तुम्हारी इंटेंशन ये थी ना, यार ये प्रोडक्ट चल नहीं रहा, ठीक है ना यार, इसको निकालो ना किसी तरीके से स्टॉक में से, और वो मांग कुछ और रहा था, तुमने उसे वो दिया जिसे तुम्हें अपने स्टॉक से निकालना था, तो समझो तुमने परमानेंसी के लिए अपना वो कस्टमर खो दिया। समझ में आती है आपको बात? तो आज जमाना कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने का है कि कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करो आप, देन उसे क्या करो, सेटिस्फाई करो। आपको अपने प्रोडक्ट को बैंड करना होगा, ना कि कस्टमर को। वो जमाना गया जब आप कस्टमर को बैंड कर देते थे। आज आपको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स। बात समझ में आ रही है आपको? बच्चे लोगों, हम सुबह से लेकर के शाम तक बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। नमन भैया जब आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन चालू किया था, जब भी आप ये बोल रहे थे, हाँ मैंने ये बोला था, लेकिन उस टाइम पे बोलने का भाव ये था कि हमें नॉलेज होनी चाहिए उन प्रोडक्ट की। लेकिन यहाँ पे मैंने ये लाइन इसलिए बोली है क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इन प्रोडक्ट को कौन बनाता है, उनकी सप्लाई कैसे होती है, ठीक है ना, मार्केटर कौन होता है, वो क्यों बनाता है गुड्स और सर्विसेज, है ना, उसका क्या फायदा है। तो ये सारे सवाल बहुत सारे हमारे मन में होंगे, ठीक है ना। तो इन सवालों का हमें जवाब चाहिए, और इन सवालों का जवाब मिलते 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 हम आ जाएंगे किस पे, मार्केटिंग पे। किस पे आ जाएंगे? चैप्टर का अगर आप नाम देखेंगे तो चैप्टर का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और मैं ये चैप्टर के नाम को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक हमें समझना है मार्केटिंग, और एक समझना है पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केटिंग मैनेजमेंट। पहले मार्केटिंग समझना होगा,
तब जाकर के समझ पाएंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। और मार्केटिंग को समझने के लिए हमें 4-5 सवालों के क्या चाहिए, जवाब चाहिए। तो इतना काम करने में, माने चैप्टर का नाम समझने में हमें लगभग 3 क्लास लगेगी। समझ में आ रही है? उसके लोग चालू ही, जैसे मेरी 3 क्लास होगी ना, लोग चालू करते हैं उसके बाद से सीधा, ठीक है ना। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि मार्केटिंग है क्या। उसके बाद वो सीधा टॉपिक्स चालू करते हैं, ठीक है ना। ये सारा जो 3 क्लास का जो कंटेंट है ये स्किप करके सीधे टॉपिक्स चालू करते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि शायद आपके एग्जाम में शुरू की 3 क्लास में से बहुत ज्यादा ना पूछा जाए, बहुत ज्यादा ना पूछा जाए, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कवरेज नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा ना पूछा जाए, लेकिन फंडामेंटल्स दोस्त फंडामेंटल्स ही होते हैं। वो 3 क्लास मैं भी चाहता तो स्किप कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है उसके बाद कितनी प्रॉब्लम आएगी। भले ही वो 3 क्लास लग जाए, लेकिन अगर मैं 3 क्लास स्किप कर दूंगा ना, वो तो जो अगला जो कंटेंट जो 17 क्लास में होना था, है ना, वो 25 क्लास में होगा। तो अच्छा तो यही है कि फंडामेंटल्स हम पहले क्या कर ले, स्ट्रॉन्ग कर ले इस चैप्टर के। नमन भैया, इसके बाद भी कोई चैप्टर बचेंगे? हाँ जी बच्चों, 2 चैप्टर बचेंगे हमारे, उसमें भी हमें मैनेजमेंट ही पढ़ना है, लेकिन टेस्ट चेंज होगा। तुम देख रहे होंगे कि इस बुक में, इस बुक की खूबसूरती यही है कि हर एक चैप्टर में क्या हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है। पिछले चैप्टर में हमने प्योर किसके बारे में बात की, कंज्यूमर के बारे में बात की, उसके प्रोटेक्शन और प्रमोशन, उसके इंटरेस्ट के प्रमोशन की हमने बात की। यहाँ पे हम बिल्कुल ही किसी तो दूसरे रास्ते से निकल करके किस पे आ गए, मार्केटिंग पे आ गए। जैसे यहाँ से निकलेंगे तो कोई तो दूसरा ही अलग ही रास्ता मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होंगे, फाइनेंस की बात कर रहे होंगे। फिर चौथा एक रास्ता निकलेगा तो वहां पे कुछ अलग ही, कुछ तो शेयर मार्केट की बात कर रहे होंगे। जबकि अगर आपने पार्ट ए में देखा हो तो पार्ट ए में ऐसा नहीं था। वहां पे एक ही फ्लो में हम चलते जाते चीजें आगे आगे उसी के आगे बढ़ती जा रही थी, एक ही चीज आगे 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 बढ़ती जाती, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। जैसे एक वो रहता ना, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव रहता है, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, वैरायटी मिलती है कंटेंट की। तो यहाँ पे मोटिवेशन इस बुक को ही पढ़ने का ये भी रहेगा कि यार अच्छा है, मैं अभी पढ़ लेता हूँ इसे, है ना, इसके बाद मेरे को एक दूसरी वैरायटी पढ़ने मिलेगी, इसके बाद मेरे को एक दूसरी वैरायटी पढ़ने मिलेगी, है ना। तो आपको अलग अलग एरिया की क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी। तो इसमें मोटिवेशन इसलिए भी हाई रहना चाहिए कि उसमें तो एक फ्लो में चल रहा था, तो इसमें क्या है, मेरे को वैरायटी मिल रही है। खैर, बातें बहुत सारी है बताने के लिए, समय की भी लेकिन अपनी एक सीमा है, एक लिमिट है। ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधा सीधा किस पे आता हूँ, इंट्रोडक्शन पे आता हूँ। इन आवर डेली लाइफ वी यूज सेवरल प्रोडक्ट। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं सुबह से लेके शाम तक, टू सेटिस्फाई आवर डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स। क्या करने के लिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स? नीड्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, है ना। किसके लिए, लाइफ के लिए या सर्वाइवल के लिए क्या है, जो असेंशियल होते हैं वो हमारी नीड होती है। जबकि वांट्स क्या होती है, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे मोटिव, प्रेफरेंसेस, है ना, वो सब क्या होती है, किस में आती है, वांट्स में आती है। यहाँ का मुद्दा नहीं है, ये मसला हमने कहाँ पे हल किया था, 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। चीजें रिपीट होती है, आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। अच्छा, वो कह रहा है हु मेक दीज प्रोडक्ट्स एंड व्हाई। ये जो हम इतने सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, कौन बनाता है इन्हें प्रोडक्ट को? अरे नमन भाई कैसी यार मजाक कर रहे हो यार, मैन्युफैक्चरर बनाता है ना, आप यही बोलोगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे। यहाँ पे एक स्पेसिफिकली वो इधर आगे पीछे वो वर्ड यूज कर दे, लेकिन घुमा फिरा करके लाके छोड़ेगा वो हमें किस पे, मार्केटर पे। तुम बोलोगे तो कौन सी बड़ी बात है, मैन्युफैक्चरर की जगह रिप्लेस कर दोगे इसको, मार्केटर को? नहीं बच्चों, अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल भी ना पढ़ा रहा होता और 3 क्लास की बात मैं आपके साथ करता ही ना। कुछ तो लॉजिक होगा, है ना, कुछ तो बैकएंड में कुछ तो होगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी। कभी कभी मार्केटर कोई और भी हो जाता है ना, वो सिचुएशन भी हमें देख के चलनी पड़ेगी। खैर, हु मेक्स दीज प्रोडक्ट्स एंड व्हाई, कौन बनाता है इन प्रोडक्ट को और क्यों बनाता है? दीज प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय डिफरेंट फर्म्स। ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये प्रोड्यूस यानी कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और मार्केट किए जाते हैं अलग अलग फार्म्स के द्वारा। नमन भैया, क्या आप ये बताओगे या फिर हमसे पूछ लो आप कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर? हालांकि मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया,
कि मार्केटर कौन होता है, आगे आएगा। हल्का सा चलो ऊपर ऊपर से बताओ, छोड़ दो, जान दो मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, एक बार के लिए निकाल दो मन से कि मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ कि मार्केटर में और मैन्युफैक्चरर में क्या डिफरेंस हो सकता है। मैन्युफैक्चरर वो जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और जो उसकी मार्केट करता है वो मार्केटर। ऊपर ऊपर तौर से ये डिफरेंस आ रहा है। तुम अच्छा, क्या दोनों मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चरर है और जो मार्केटर है, क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हो सकते हैं। कभी कभी देखना आप कोई प्रोडक्ट पे ऐसा लिखा रहता है, उसके बैक एंड में जाना, मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय ये प्राइवेट लिमिटेड। कभी कभी ऐसा लिखा रहता है मैन्युफैक्चर्ड बाय ये एंड मार्केटेड बाय कोई दूसरी फर्म। वो पता क्या होता है, मैन्युफैक्चरर मैं हूं, लेकिन मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग किसी और एजेंसी से कराता हूं। जैसे हमने उधर देखा था ना, प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, जिनका काम ही क्या है, लोगों की हायरिंग करना। ऐसी कुछ मार्केटिंग एजेंसीज होती है जिनका काम ही क्या होता है, दूसरे जो बड़े बड़े जायंट्स है उनके बिहाफ पे क्या करना, मार्केटिंग करना। और ये प्रॉपर ये जो सारा जो कार्यक्रम है बच्चे लोगों, ये सब किस में आता है, आउटसोर्सिंग में आता है। किस में आता है, जैसे उधर वो प्लेसमेंट एजेंसीज होती है, इधर ये मार्केटिंग हो गई। ऐसे ही क्या हो गई, कुछ एडवर्टीजमेंट एजेंसीज भी होती है। समझ में आ रही है ना बात, जिनका काम ही क्या होता है, दूसरी कंपनीज के बिहाफ पे क्या क्या तैयार करना, एड तैयार करना। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है, ये पूरी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग, जहां पे हम खुद ना करके किसी दूसरे से कराते हैं, थर्ड पार्टी से कराते हैं। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अगर मैं ही मैन्युफैक्चर करता हूँ और मैं ही मार्केटिंग करता हूँ, तो इसका मतलब मैंने आउटसोर्सिंग नहीं की। किस चीज की आउटसोर्सिंग की बात कर रहा हूं मैं, मार्केटिंग की। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं मैन्युफैक्चर और मार्केट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स, दीज फर्म्स अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज। ये फर्म बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना। अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बूस्ट करने के लिए ये जो अलग अलग फर्म्स होती है, ये क्या करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है टू बूस्ट द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बूस्ट करने के लिए, एंड अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। और क्या कमाती है, बोलो ना, वो क्या बोल रहा है, सुनो ना वापस से, आप देखो सीक्वेंस, देखो वो क्या लिखा है। वो कह रहा है कि ये जो फर्म, ये जो प्रोडक्ट बनाती है, कौन बनाती है, फर्म्स बनाती है, और ये फर्म्स बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। वो एक्टिविटीज परफॉर्म करने से होता क्या है, प्रोडक्ट की सेल्स क्या होती है, बूस्ट होती है। जब एक्टिविटीज परफॉर्म करके सेल्स बूस्ट होगी, जब सेल्स ज्यादा होगी तो क्या आएगा, सेल्स, सेल्स तो अपने आप में रेवेन्यू है ना, तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये प्रॉफिट कमाती कैसे है, बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। किसको सेटिस्फाई करने के बाद, पैसा तो कमाना मकसद है हमारा, पैसा तो कमाएंगे, लेकिन केवल केवल अगर आप ये बोलो कि केवल पैसा ही कमाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पैसा तो कमाएंगे, लेकिन क्या, पैसा तो वैसे भी कमा सकते हैं ना, कि तू लेने कुछ और आया, हम देंगे कुछ और। पैसा तो वैसे भी कमाया जा सकता है अपनी मनमानी चला करके, लेकिन नहीं, पैसा कमाएंगे तो मार्केटिंग बोलते हैं, किसकी नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करके, ताकि वो आपको फ्यूचर में भी पैसा कमवाता रहे। समझ में आ रही बात। आज कंपनीज इतना मोटा पैसा खर्च कर देती है, कैश बर्न कर देती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो इतना ज्यादा कैश बर्न करते हैं, है ना, कि 10-10 रुपए की सेल को जनरेट करने के लिए 15-15, 20-20 रुपए, 25-25 रुपए क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। किसके ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, ताकि तुम्हारा क्या बन जाए, कस्टमर बेस बन जाए। क्या बन जाए, वो क्यों बन जाए कस्टमर बेस, क्योंकि वो जो कस्टमर बेस है तुम्हारा, वो फ्यूचर में भी तुम्हें क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है, रिपीट सेल्स होगी आपकी। ठीक है ना। तो वो कह रहा है दीज एक्टिविटीज आर रेफर टू एज मार्केटिंग एक्टिविटीज। नमन भैया बताया तो है नहीं कौन सी एक्टिविटीज होती है बेटा, वो तो आगे पढ़ेंगे कौन सी एक्टिविटीज होती है। इसने बस ये बोला कि एक फर्म बहुत सारी एक्टिविटी क्या करती है, परफॉर्म करती है अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बूस्ट करने के लिए। उन एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज। मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, बस जितना मैंने बताया ऊपर ऊपर से उतना ही समझ में आया होगा, लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल चल रहा होगा कि वो एक्टिविटीज कौन सी होती है, वो एक्टिविटीज कौन सी होती है। एक एग्जांपल बोल दूं, बस एक एग्जांपल, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जांपल।
आपका ये हो गया एडवर्टीजमेंट। जैसे कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, तो इससे क्या होती है, सेल्स बूस्ट होती है। तो ये क्या है, ये मार्केटिंग एक्टिविटी है। क्या है, अभी तुम बोलोगे ना भैया और भी बोल दो ना, मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है ना। मैं बोल दूं पब्लिसिटी, शायद कुछ बच्चे समझ जाए, है ना, लेकिन पब्लिसिटी होती क्या है वो एग्जैक्ट तो हम बाद में बताएंगे। अच्छा, ऐसे पब्लिक रिलेशन होता है, क्या होता है, पब्लिक रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही है। एडवर्टीजमेंट मैंने बोल ही दिया आपको, पब्लिसिटी मैंने बोल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी होती है एक्टिविटीज, ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, लेबलिंग होती है, प्रोडक्ट की रिसर्च होती है ना। और उसमें प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है ना। इवन क्या होती है, कस्टमर केयर सर्विसेज होती है। तो ये ऊपर ऊपर से मैंने एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो ये सब कौन सी एक्टिविटीज है बच्चों, मार्केटिंग एक्टिविटीज। क्या होती है, मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग एक्टिविटीज है। सवाल अभी जो कतियो है कि जी मार्केटिंग क्या होता है, उसके लिए तो रुकना पड़ेगा एक दो क्लास, ठीक है ना। चलो एक बार यहां तक पढ़ो, यहां तक पढ़ो सारे बच्चे, और मुझे बताओ ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे समझ में, नीचे वाली लाइन देखो बच्चे लोगों, कितनी फैंसी शब्द यूज किए इन्होंने, कितनी अच्छी लाइन है। कौन से वाली, ये एक बार पढ़ेंगे आप। मार्केटिंग इंड्यूसेस और हेल्प्स in moving people closer to deciding to purchase and facilitating a sale। समझ में आई, चलो बताओ कौन बताएगा, रेज योर हैंड। वेरी गुड, एक, दो, तीन, वेरी गुड, चार, पांच। चलो जैन साहब आप बताओ। जो मार्केटिंग है वो लोगों को हेल्प करता है कि वो जो परचेज कर रहे हैं उसके बारे में, मतलब परचेज करें, हाँ, और सेल को बढ़ाता है, और सेल को बढ़ाता है। अदिति, हम्म, वर्मा जी, करता है कि लोग ये डिसाइड करें कि डिसाइड करने की, जब डिसाइड करने की हेल्प करता है तो, और आप बताएं। हम्म, हम्म, यानी कि आप सारे लोग मिलकर के ये कहना चाहते हो कि जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग ये प्रोडक्ट है, ये मैं हूं, मार्केटिंग मैं कंज्यूमर हूं, ये कस्टमर। वो आपको पता है डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे कंज्यूमर का मीनिंग वो नहीं रहेगा, कौन से वाला, जो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा है वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट है, ये मैं हूं, मार्केटिंग मेरे को पुश करती है, मार्केटिंग मेरे को क्या करती है, पुश करती है, इंड्यूस करती है। क्या करती है, इंड्यूस करती है मेरे को किसके करीब लाने में, प्रोडक्ट को खरीदने का जो डिसीजन है उसको लेने में, या प्रोडक्ट के करीब लाने में। ये प्रोडक्ट है, ये मैं हूं, मुझे नहीं पता ये प्रोडक्ट है, कोई मार्केट में मिलता भी है ना। तुम इसके कौन हो, मैन्युफैक्चरर हो, मार्केटर हो, तुमने कुछ तो एक्टिविटीज परफॉर्म करी, है ना। उन एक्टिविटीज, वो जब वो एक्टिविटीज मेरे ऊपर अप्लाई हुई, है ना, वो जो, क्योंकि मेरे को जैसे आपने एडवर्टीजमेंट करा, होर्डिंग्स लगवाए आपने, अलग अलग स्ट्रेटेजीज लगाई, है ना, और वो इंफॉर्मेशन मेरे पास तक आई। तो इस चीज ने, यानी कि मार्केटिंग ने, या आप ऐसा बोलो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज ने मेरे को पुश किया किसके करीब ले जाने में, प्रोडक्ट के करीब ले जाने में, है ना। ये डिसाइड करने में, ये डिसाइड करने में कि मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर लूं। अच्छा, मेरे एंगल से मैं तो कस्टमर हूं, तो मैं तो क्या करूंगा, प्रोडक्ट को परचेज करूंगा, और मार्केटिंग मेरे को प्रोडक्ट को परचेज करने से दूर लेके जाएगी या उसके करीब लेके आएगी, करीब लेके आएगी। भाई वो गैप ही तो क्या करना है, मार्केटिंग क्या कर रहा है, वो गैप ही तो कम कर रहा है। यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ कस्टमर है, ये गैप जो है, ये गैप को खत्म करके मेरे को किधर लेके आना है, उस प्रोडक्ट के पास लेके आना है।
कस्टमर के एंगल से देखोगे तो क्या करने का है, परचेजिंग करने का है ना। लेकिन सामने वाले ने, जो मैन्युफैक्चरर था, जो प्रोड्यूसर था, उसका तो मकसद क्या था, सेल करना। उसकी तो क्या हो गई, सेल हो गई। मेरे को तो करीब लेके आएगी खरीदने के लिए, ठीक है ना, खरीदने का डिसीजन लेने के लिए करीब में लेके आएगी मेरे को तो। और जैसे मैं करीब में आऊंगा तो उसका तो मोटिव पूरा हो जाएगा ना, उसकी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। वापस से पढ़ो, मार्केटिंग इंड्यूसेस, मार्केटिंग क्या करती है, फोर्स करती है ना। फोर्स मतलब इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं कि पकड़ के लेके जाके तुम्हें ट्रक में बैठा करके चल हमारा प्रोडक्ट खरीद के चल, है ना, वो पुश वाला, ठीक है ना, जो इंटरनल मतलब खुद पे खुद तुम्हें ऐसे अंदर से मतलब मेरे को अगर फोर्स का भी दूसरा एक वर्ड यूज करना हो, या तो मैं पुश यूज करूंगा वर्ड, या कंपेल यूज करूंगा, कि अंदर से तुम, या बाउंड, कि तुम अंदर से खुद पे खुद क्या हो जाओगे, बाउंड हो जाओगे, कि भाई अगर मैंने ये प्रोडक्ट नहीं लिया ना जिंदगी में, तो मेरी जिंदगी क्या है, अधूरी रह जाएगी। मेरी लाइफ में मेरे को जितना एफिशिएंटली मैं काम कर सकता था, या मेरी जिंदगी जितनी हसीन हो सकती थी, रंगीन हो सकती थी, उतनी नहीं होगी, है ना। तो मार्केटिंग ऐसा लोगों को पुश करती है या हेल्प करती है इन मूविंग पीपल क्लोजर, लोगों को मूव करने में और किसके करीब लाने में, ये डिसाइड करने के करीब लाने में, टू परचेज, कि वो क्या कर ले, परचेज कर ले, एंड सामने वाले की क्या हो जाए, फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प, है ना। मेरे परचेज करने में हेल्प करती है कंज्यूमर, कस्टमर को, और सेलर को सेल करने में हेल्प करती है कौन, मार्केटिंग एक्टिविटी। फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग, किसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मार्केटिंग की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मार्केटिंग होती क्या है, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। आपको बहुत सारे सवालों का जवाब चाहिए। दीज इंक्लूड्स, उनमें कौन कौन से हैं, आज केवल सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, उनका जवाब आपको कल की क्लास में मिलेगा। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट, सबसे पहला सवाल ये कि ये मार्केट क्या होती है नमन भैया कैसी बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो यार, बताओ सुबह सुबह ठंड में बुला करके ये पढ़ाओगे, व्हाट डू मीन बाय मार्केट, हमारे से अभी पूछ लो। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर गैदर टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड, मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं, क्या करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करने के लिए। बेटा ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन है किसकी, मार्केट की। सारे बच्चों को पता है समय बदला है, और समय बदलने के साथ साथ बिजनेस करने के तरीके बदले, इवन बिजनेसेस खुद चेंज हो गए। समझ में आ रही है ना। तो बच्चे लोगों को डेफिनेशन भी क्या हुई है, चेंज हुई है। और नए वाली जो डेफिनेशन है वो बहुत पिद्दी सी डेफिनेशन है, एक लाइन की भी नहीं है प्रॉपर, लेकिन डेप्थ बहुत है उसमें, ठीक है ना, तो वो तो कल ही समझेंगे। खैर, तो ऐसा नहीं है बच्चों, अपने मन में ऐसा मत लेके आना क्या ना मन भाई सुबह सुबह ठंड में ऐसा ये व्हाट डू मीन बाय मार्केट ये पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए बुला लिया, नहीं, बहुत गहराई है, ठीक है ना। दूसरा सवाल, पहला तो ये है कि मार्केट क्या होती है, दूसरा सवाल मार्केटर कौन होता है भैया अब बता देंगे हम, जो प्रोडक्ट की मार्केट करता है वो मार्केटर ना, कुछ और भी होता है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, इसमें भी काफी डेप्थ है, इसमें भी काफी डेप्थ है कि किस किस चीज की, ये तो बोल रहे हैं ना ये क्वेश्चन, व्हाट कैन बी मार्केटेड, किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है, किस चीज को मार्केट किया जा सकता है, क्वेश्चन यही तो है, ये किस किस चीज की मार्केटिंग की जा सकती है। अरे नमन भैया यार तुम भी कैसी बचकानी हरकतें करते हो, गुड्स और सर्विसेज की तो क्या होती है, मार्केटिंग होती है ना बेटा ना, केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज की मार्केटिंग नहीं होती, ऐसी दुनिया जहान में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो सही है। उसके बाद बच्चों जब आपको एटलीस्ट 3 सवालों के जवाब मिलेंगे, जब हम जाके चर्चा करेंगे कि जी मार्केटिंग क्या होती है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। बात समझ में आ रही है। दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड वन बाय वन एज अंडर इन द कल की क्लास, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं कल।